नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका संस्कृति कक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे संधि। हमारा पाठ चल रहा है। आप आज का पाठ जो है तीसरा पाठ है उसका, विसर्ग संधि। इसके पहले दो वीडियो बन चुका है, एक स्वर संधि के ऊपर, एक व्यंजन संधि के ऊपर। उसको नहीं देखे हैं तो पहले देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो संधि है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में क्या होता था कि स्वर के बाद कोई स्वर आता था तो वहाँ पर स्वर संधि होता था। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता था तो व्यंजन बनता था। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो यदि विसर्ग के साथ कोई स्वर या व्यंजन आता है या विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो वह जो परिवर्तन है वो विसर्ग हो जाता है। तो वहाँ पर जो है उसे विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग का स्वर के स्वात मिल में, जैसे कि प्रथमः, ये जो विसर्ग है, जो अह है जो विसर्ग है। और प्रथमः धन अध्यायः का क्या हो जाएगा, प्रथमोध्यायः। विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल तो नमः धन ते नमस्ते। चलिए अब विसर्ग के नियम देखते हैं। तो पहला है उत्व विसर्ग संधि। नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पर ओ उत्व बनेगा, ओ बनेगा। तो पहला इसका नियम है कि विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और इसके बाद गुण तथा पूर्व रूप हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। कि विसर्ग के पहले, ये जो विसर्ग है उससे पहले क्या हो, अ हो। और विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद भी क्या हो, अ हो। तो उस विसर्ग का क्या हो जाता है, उस विसर्ग का लोप हो जाता है। वो जो विसर्ग है वो उ में बन जाता है, उ बन जाता है ओ। और ये जो इसके बाद गुण तथा पूर्व रूप हो जाता है। विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है और इसके बाद गुण तथा पूर्व रूप हो जाता है। ये जो विसर्ग है उससे पहले यदि अ हो और उससे बाद में भी अ हो तो उस विसर्ग का उत्व अर्थात ओ की मात्रा हो जाता है। उत्व अर्थात ओ की मात्रा। और विसर्ग के बाद जो अ है तो उसका पूर्व रूप, जैसे हम लोग पूर्व रूप स्वर संधि में पढ़े हैं कि क्या हो जाता है, और अ का जो है लोप हो जाता है और वो क्या बन जाता है, अवग्रह बन जाता है, अवग्रह चिन्ह बन जाता है, पूर्व रूप। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद भी अ होगा तो उस विसर्ग का ओ हो जाएगा और अ जो है उसका लोप होकर के अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। तो प्रथमः धन अध्यायः का हो जाएगा प्रथमोध्यायः। रामः धनत्र रामो अत्र, सः धन अपि सो अपि, सः धन अहम सो अहम, कः धन औदत् को औदत्, सिंह धन अपि सिंहो अपि, गजः धन अपि गजो अपि, पुरुषः धन अयम पुरुषो अयम। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं 10वीं के पुस्तक में। वृक्षे काकः अस्ति, काकः अस्ति का क्या हो जाएगा, वहाँ पर काको अस्ति हो जाएगा। सेवकः धन अत्र सेवको अत्र, पीकः धन अपि पीको अपि, मृगः धन अस्ति मृगो अस्ति, एषः धन अपि एषो अपि हो जाएगा। चलिए दूसरा नियम है कि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो। तो घोष व्यंजन किसको बोला जाता है, तो जो स्पर्श व्यंजन है उस वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, जो आपका वर्ण परिचय में पढ़े होंगे आप लोग कि 25 स्पर्श व्यंजन है हमारे। तो उन स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, और या तो य र ल व ह, तो इन सब को क्या बोला जाता है, घोष वर्ण बोला जाता है, घोष व्यंजन बोला जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। देखो वहाँ पर क्या होता था पहला नियम में कि ओ के साथ आपका अवग्रह चिन्ह जुड़ता था, ओ के साथ अवग्रह चिन्ह जुड़ता था। तो यहाँ पर अवग्रह चिन्ह न जुड़ करके सिर्फ ओ ही होगा। तो विसर्ग के पहले अ हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो तब की स्थिति में
सिर्फ उस विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे छात्रः हसति का छात्रो हसति, मनः रथः मनोरथः, यशः गानम यशो गानम, मनः हरः मनोहरः, सः रोचते सो रोचते, कः बुध्यते को बुध्यते, छात्रः नयति छात्रो नयति, देवः गच्छति देवो गच्छति, कः गच्छति को गच्छति। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उसको देखना है। तो वृक्षे खगाः सन्ति, यहाँ पर मयूरः धन नित्यति, तो क्या होगा जाएगा वो मयूरो नृत्यति, जनः धावति जनो धावति, बालः व्यायाम बालो व्यायाम, जनः गच्छति जनो गच्छति, जनः ध्यायति जनो ध्यायति हो जाएगा। चलिए दूसरा नियम है सत्व शत्व शत्व विसर्ग संधि। तो पहले देखते हैं सत्व, सपेरा का स वाला सत्व। तो विसर्ग के बाद यदि त थ य क आए, विसर्ग के बाद मतलब प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रथम का जो वर्ण है वो त थ य क में से कोई हो, तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धनकारः का क्या हो जाएगा यहाँ पर नमस्कारः, नमः धनते, यहाँ पर क है त है तो उसका क्या हो जाएगा नमस्ते, रामः धनतरति रामस्तरति, पुरा धनकारः पुरस्कारः, तिरः धनकारः तिरस्कारः। तो ये कौन सा विसर्ग है आपका सत्व विसर्ग संधि है। मतलब विसर्ग के बाद यदि त थ या क में से कोई आता है तो उस विसर्ग का स हो जाता है। दूसरा है नियम इसी का, ये है सलजम का स वाला सत्व। तो विसर्ग के बाद यदि च छ हो, विसर्ग के बाद यदि च और छ होने पर विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कह धन छात्र, देखो छत्री का छ है तो छ या च होने पर उसका विसर्ग क्या हो जाएगा श हो जाएगा। तो कस छात्र, कह धन चीत कश्चित, क धन चौरः कश्चौरः, रामः धन सेते रामश्येते। तीसरा है षट्कुण का स वाला सत्व। तो विसर्ग के बाद यदि ट या ठ में से कोई हो, विसर्ग के बाद यदि ट या ठ में से कोई हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे धनुष धन टंकारः धनुष्टंकारः, रामः धन षष्ठः रामषष्ठः, रामः धन टीकते रामष्टीकते, रामः धन ठक्कूरः रामष्ठक्कूरः, दर्दूरः टट्टरायते, दर्दूरः मतलब होता है मेंढक, तो दर्दूरः टट्टरायते दर्दूरष्टट्टरायते हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा सत्व है, ये वाला सत्व है, मतलब तीनों सत्व है। जहाँ पर जो स बनेगा उसी वही सत्व हो जाएगा। जैसे पहला में आपका बना था सपेरा वाला सत्व, तो ये हो जाएगा सत्व विसर्ग संधि। दूसरा वाला है षट्कुण का सलजम का स वाला सत्व, तो यहाँ पर कौन सा सत्व हो जाएगा, ऐसा सत्व हो जाएगा। तीसरा में आपका है षट्कुण का स वाला सत्व, तो ये षट्कुण का स वाला सत्व विसर्ग संधि हो जाएगा। घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को बोला जाता है और य र ल व ह को बोला जाता है। अब तीसरा नियम है रुत्व विसर्ग संधि। तो यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो उस विसर्ग का र हो जाता है, तो उसे बोलेंगे रुत्व विसर्ग संधि। क्या बोलेंगे, रुत्व विसर्ग संधि। जैसे कि नीह धन बलह, जैसे विसर्ग से पहले क्या है ई है और विसर्ग के बाद क्या है ब है, तो ब क्या है प फ ब, मतलब प वर्ग का तीसरा शब्द है प वर्ग का, तो क्या है वो ब है। तो नीह धन बल का निर्बल है, यहाँ पर रुत्व आ जाएगा, र बन जाएगा। कविः धन यच्छति कवीर यच्छति, कविः धन उदेति कवीर उदेति, मुनिः धन अयम मुनिरयम, पितुः धन इच्छा
पितुरिच्छा। पुनः धन आस्ते पुनरास्ते, प्रातः धन उदेति प्रातरुदेति, प्रातः धन गच्छति प्रातर्गच्छति। संधि विच्छेद, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है, देख लेते हैं। कबीर लिखति, तो उसका क्या हो जाएगा? कविह धन लिखति हो जाएगा। पितुराज्ञां पितुः धन आज्ञां। सूर्यरेव सूर्यः धन एव, जनैर्गम्यते जनैः धन गम्यते। शिशुरयं शिशुः धन अयम हो जाएगा। ये हो गया आपका क्या? रुत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि। चौथा नियम है विसर्ग लोप, मतलब विसर्ग का लुप्त हो जाना। तो यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग लोप का पहला नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अतः धन एव, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई है तो ए है, तो अतएव। सूर्य धन उदेति सूर्य उदेति। नरः धन इव नर इव। कूतः धन आगतः कूत आगतः। दूसरा नियम है कि सह और एसह के बाद, सह और एसह के बाद अ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य वर्ण हो, जैसे स्वर या व्यंजन, तो उनका विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे सह पठति का स पठति, एषः इच्छति एष इच्छति, एषः चलति एष चलति, सह गच्छति स गच्छति। तीसरा नियम कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन हो। पहले क्या था? विसर्ग के पहले अ और उसके बाद कोई अन्य स्वर। विसर्ग सह और पहला था विसर्ग पहले अ और बाद में अ को छोड़कर के कोई अन्य स्वर तो विसर्ग का लोप। दूसरा में सह और एसह के बाद अ को छोड़ करके कोई अन्य वर्ण तो विसर्ग लोप। और तीसरा है यदि विसर्ग से पहले आ हो आ और विसर्ग के बाद घोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और ये जो आ है हमेशा स्त्री प्रत्यय में ही, स्त्री रूप में ही रहेगा, आकारांत में रहेगा हमेशा, स्त्री प्रत्यय में नहीं, सॉरी। तो शिष्याः धन एते, शिष्याः आ है विसर्ग से पहले और उसके बाद कोई अन्य स्वर है तो शिष्यायते। नृपाः धन अत्र नृपा अत्र। जनाः धन इच्छन्ति जना इच्छन्ति। सुमनाः धन रोचते सुमना रोचते। देवाः धन जयन्ति देवा जयन्ति। छात्राः धन नमन्ति छात्रा नमन्ति। पुरुषाः धन यान्ति पुरुषा यान्ति। सुमनाः धन धन्याः सुमना धन्याः। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। पुस्तक में ही है 10वीं संस्कृत। मृगाः धन वसन्ति का क्या हो जाएगा? मृगा वसन्ति। वे जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा। गजाः धन आगच्छन में गजा आगच्छन हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। मृगाः धन अधावन मृगा अधावन। मृगाः धन अधावन में वही विसर्ग का लोप हो जाएगा और वो बन जाएगा मृगा अधावन। खगाः धन अपि में खगाः के बाद विसर्ग का लोप हो जाएगा, वो बन जाएगा खगा अपि। गजाः धन अधावन गजाधन अधावन। मृगाः धन अपि मृगाधन अपि। इस तरह ये जो है विसर्ग संधि समाप्त होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2-3 बार देखिए और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और चैनल के साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।